कर्म प्रधान विश्व करि राखा, जो जस करई सो तस फल चाखा। भगवान ने यह विश्व कर्म प्रधान बनाया है, जो जैसा करता है वैसा भुगतता है। नमस्कार मित्रों, आज आपके लिए गंगा दशहरा पर लेख लेकर उपस्थित हैं। आज का लेख है निष्कलुष व्यक्तित्व और प्रदूषण मुक्त पर्यावरण का पर्व। ज्येष्ठ शुक्ल दशमी यानी गायत्री जयंती गंगा दशहरा का पर्व इस वर्ष 16 जून रविवार के दिन है। इस दिन का संबंध दो महान कार्यों से, दो महान अवतरणों से है। इस तिथि को गायत्री का अवतरण संभव हुआ और इसी तिथि को गंगा का अवतरण भी संभव हुआ। इसीलिए यह दिन गायत्री जयंती व गंगा दशहरा के रूप में मनाया जाता है। ब्रह्मर्षि विश्वामित्र की निरंतर तपश्चर्या, निरंतर साधना, अपने जीवन को रूपांतरित करने का संकल्प, ईश्वर की ओर उन्मुख उनकी सतत प्रार्थना, इन सब ने गायत्री शक्ति के अवतरण को संभव बनाया। इसी तरह से राजर्षि भागीरथ धरती को समृद्ध बनाने के लिए, मनुष्यों के कलंक को धोने के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहे और अंततोगत्वा उनके द्वारा कई अवरोधों को पार करने के बाद गंगा अवतरित हुई। परम पूज्य गुरुदेव के शब्दों में कहें तो गायत्री का अवतरण मनुष्य में देवत्व का उदय है और गंगा का अवतरण धरती पर स्वर्ग का अवतरण है। गायत्री को त्रिपदा कहा गया है और गंगा को त्रिपथगा यानी 3 पथों पर चलने वाली। गायत्री के 3 चरण हैं, तत्सवितुर वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि और धियो यो न प्रचोदयात्। इसी तरह से गंगा के लिए कहा गया है धरा गंगा, आकाश गंगा, पाताल गंगा। भारत की संस्कृति, भारत की समृद्धि का संबंध इन दोनों से प्रगाढ़ता से है। जब व्यक्तित्व में श्रेष्ठताएं आती हैं तो व्यक्तित्व श्रेष्ठ बनता है और जब मनुष्य जीवन जीना सीखता है तो संस्कृति का निर्माण होता है और जब जीवन उन्नति की ओर अग्रसर होता है, उत्कर्ष की ओर अग्रसर होता है तो समृद्धि का निर्माण होता है। भारत अपने अतीत में सुसंस्कृत भी रहा और समृद्ध भी रहा। जीवन पर, जीवन की विद्या पर, जीवन की कला और कुशलता पर जितने अनुसंधान भारत में हुए उतने अन्यत्र कहीं नहीं हो पाए। व्यक्तित्व की सूक्ष्मताओं को जितना यहाँ जाना गया उतना अन्यत्र कहीं नहीं जाना गया। हमारे देश का यह सौभाग्य है कि यहाँ ऋषि राजाओं से बढ़कर सम्मानित हुए और राजाओं ने ऋषियों से बढ़ कर के जीवन जिया। इसका श्रेय जाता है गायत्री और गंगा को। गायत्री साधना से जीवन के सभी आयामों का विकास होता है। गायत्री साधना को हम कई परिदृश्य में, कई परिप्रेक्ष्य में देख सकते हैं। जैसे हम एक विचार करते हैं कि गायत्री साधना क्या है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। गायत्री मंत्र से हम परिचित हैं। वेदों में लिखा है कि महापुरुषों ने इसका प्रचार किया। ब्रह्मर्षि विश्वामित्र की कथा इससे जुड़ी है। राजा से ब्रह्मर्षि तक की यात्रा, विश्वामित्र के जीवन के रूपांतरण की कथा गायत्री साधना की कथा है। गायत्री साधना जीवन साधना है, जीवन विद्या है। मंत्र कई होते हैं लेकिन गायत्री मंत्र को महामंत्र कहा गया है। कई मंत्र ऐसे होते हैं जिनको समझने की आवश्यकता नहीं होती, रटने से काम चल जाता है, उच्चारण से काम चल जाता है, जैसे साबर मंत्र, डामर मंत्र आदि। लेकिन गायत्री मंत्र में महामंत्र के सभी आयाम हैं। जब तक आप मंत्र के सभी आयामों को समझ नहीं लेते, गायत्री के सम्यक अर्थ पर विचार नहीं कर लेते, गायत्री के अनुसार जीवन नहीं बना लेते, तब तक गायत्री सम्यक रूप से जीवन में प्रतिफलित नहीं होती। गायत्री महामंत्र के 3 चरण हैं, 9 शब्द हैं, 24 अक्षर हैं। गायत्री साधना के
तीन चरणों का संबंध हमारे तीन शरीरों से है, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। व्यवहार, चिंतन, चरित्र, जब तीनों में परिष्कार होता है, तीनों परिष्कृत होते हैं, तो गायत्री साधना फलित होती है। कहा जाता है कि गायत्री किलित हैं। गायत्री को वशिष्ठ, विश्वामित्र और ब्रह्मा ने किलित किया है। किलित होने का मतलब है कि ताला लगा है। गायत्री पर वो ताला जब खोला जाएगा तो लाभ होगा। जैसे किसी खजाने में ताला लगा हुआ है और ताला खोला जाता है तो फिर तिजोरी का खजाना पा सकते हैं। ताला न खुले, चाबी न हो तो उसे नहीं पाया जा सकता। किलित का मतलब होता है अनधिकारी के लिए, अपात्र के लिए प्रतिबंध। जो अपात्र है, जो अनधिकारी है, उन पर प्रतिबंध। जो अपने व्यवहार में परिष्कार नहीं लाते हैं, जो व्यवहार को शुद्ध पावन नहीं बनाते हैं, गायत्री उनके लिए किलित है। वे गायत्री का लाभ नहीं उठा सकते। जो अपने चरित्र को संभाल कर नहीं रखते, चरित्र में दृढ़ता नहीं है, मजबूती नहीं है, वे गायत्री का परिणाम नहीं उठा सकते। जिनका चिंतन पावन नहीं है, वे गायत्री का लाभ नहीं उठा सकते। चिंतन के परिष्कार के बिना, विचार के परिष्कार के बिना गायत्री का लाभ ले पाना संभव नहीं है। तीन शाप गायत्री के हैं। पहला, ऋषि वशिष्ठ का शाप कहा गया है। वशिष्ठ ऋषि इक्ष्वाकु कुल के गुरु थे। उनके व्यवहार में उदारता और सहिष्णुता की पराकाष्ठा थी। व्यवहार में उदारता हो, सहनशीलता हो तो गायत्री फलित होती हैं। कहते हैं कि ऋषि विश्वामित्र ने उनके 100 पुत्र मार डाले, पर उन्होंने शाप नहीं दिया, कुपित नहीं हुए। इतनी सहनशीलता की पराकाष्ठा थी उनके अंदर। जो जितना उदार है, जितना सहनशील है, जिसके अंदर सामंजस्य, सद्भाव, सद्व्यवहार है, गायत्री उसके जीवन में फलित होती हैं। ऋषि वशिष्ठ की तरह वो असीम शक्तियों का स्वामी बनता है। गायत्री की शक्तियाँ उसमें अवतरित होती हैं। दूसरा शाप ऋषि विश्वामित्र ने दिया। ऐसा मानते हैं, ऋषि विश्वामित्र को लेकर के कई कथाएं कही जाती हैं। कहते हैं कि विश्वामित्र मेनका के माया जाल में आ गए थे। मेनका ने उनकी तपस्या को भंग कर दिया था। वे पुनः तपस्या के लिए प्रवृत्त हुए और मर्यादा बनाई कि जो माया जाल में आएंगे, गायत्री उनके लिए फलित नहीं होगी। जिनका चरित्र दुर्बल होगा, गायत्री उनको अपना परिणाम नहीं देगी। वस्तुतः यह विश्वामित्र का शाप नहीं है, बल्कि विश्वामित्र का अनुभव है। विश्वामित्र ने अनुभव किया कि जब तक चरित्र दृढ़ नहीं है, मजबूत नहीं है, तब तक गायत्री से कोई ब्रह्मर्षि नहीं बन सकता। चरित्र की दृढ़ता से गायत्री में विश्वामित्र का शाप विमोचन होता है और उत्कीलित होती है गायत्री। तीसरा शाप ब्रह्मा जी का मानते हैं। ब्रह्मा जी वेद के उद्गाता हैं। ऐसा कहते हैं कि ब्रह्मा जी के 4 मुख से 4 वेद प्रकट हुए हैं। जिसका चिंतन वेद की तरह पावन है, जिसके चिंतन में वेद की ऋचाएँ हैं, वेद के स्वर हैं, वेदों के मंत्र और गीत हैं, उसे गायत्री फलित होती हैं। उसे गायत्री ज्ञान देती हैं, वेद माता बनती हैं। उनके लिए गायत्री की साधना को शिखर और सर्वोपरि कहा गया है। मंत्र रटने से, उपवास करने से गायत्री फलित नहीं होती। बहुत शिकायत होती है कि हमने इतने वर्षों से गायत्री की साधना की है, लेकिन इसके परिणाम हमारे जीवन में नहीं आ रहे। परिणाम तो आएंगे। पहले जीवन साधना, चरित्र चिंतन, व्यवहार की साधना जरूरी है। आप मंत्र कितनी देर रटते हैं कोई मतलब नहीं है। 3 माला जपते हैं, पर्याप्त है। 1 घंटे जप करते हैं, पर्याप्त है। 24,000 का अनुष्ठान करते हैं तो पर्याप्त है। 24 लाख के करते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन साथ में चरित्र चिंतन, व्यवहार की साधना करनी चाहिए। गायत्री के 3 चरण मनुष्य जीवन के 3 शरीर हैं: स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर। इन तीनों शरीरों का जब परिष्कार होता है, तब हम दूसरे चरण में प्रवेश करते हैं।
श्रेष्ठता का वर्ण न हो तो तेजस्विता का धारण नहीं होता। श्रेष्ठता के वर्ण से जब हम अपने जीवन में तय कर लेते हैं कि हम श्रेष्ठता का वर्ण करेंगे, तब हम तेजस्विता को धारण करने में समर्थ होते हैं और उसे धारण कर पाते हैं। हमारे अंदर जब वो प्रखरता तेजस्विता होती है, तब हम सन्मार्ग के लिए संकल्पित होने की योग्यता रखते हैं। जिसमें प्रखर आत्मबल हो, उसे सन्मार्ग से डिगाना असंभव होता है, फिर उसे सन्मार्ग से डिगाया नहीं जा सकता। भगत सिंह को नहीं डिगाया जा सका, चंद्रशेखर को नहीं डिगाया जा सका, लोकमान्य को नहीं डिगाया जा सका। कितनी गायत्री जपी उन्होंने नहीं मालूम, लेकिन गायत्री का तत्व चिंतन, गायत्री का दर्शन, इसमें वे निष्णात थे। गायत्री साधना से जीवन जैसे जैसे सधेगा, जैसे जैसे जीवन परिष्कृत होगा, वैसे वैसे गायत्री हमारे जीवन में सिद्ध होगी, सफल होगी। गायत्री को गुरुदेव ने विचार क्रांति का सूत्र बताया। चिंतन सुधरे तो जीवन संवरे। व्यक्ति का चिंतन सुधर जाएगा तो उसका जीवन संवर जाएगा। यदि व्यक्ति के विचार परिवर्तित होंगे तो मनुष्य परिवर्तित होगा। सद्विचार सद्भाव को जन्म देंगे और सद्भाव सत्कर्म को जन्म देगा। यही विचार क्रांति का दर्शन है, विचार क्रांति का सूत्र है। इसी में गायत्री के 3 चरण हैं। गायत्री के साथ मर्यादाएं जुड़ी हों, अनुशासन जुड़े हों, तपश्चर्या के विधान जुड़े हों, गायत्री का शाप विमोचन हो, उत्कीलन हो, तो सुनिश्चित रूप से गायत्री से मनुष्य में देवत्व का अवतरण संभव है। और यदि व्यक्तित्व परिष्कृत हो गया, व्यक्तित्व श्रेष्ठ हो गया, तो हमारा सामाजिक, हमारा राष्ट्रीय जीवन, हमारी संस्कृति निश्चित रूप से समृद्ध होगी। इसीलिए आंतरिक जीवन का कायाकल्प, व्यक्तित्व का कायाकल्प, व्यक्तित्व का रूपांतरण गायत्री करती है। और बाहरी जीवन की शुद्धि के लिए गंगा है। गंगा भारत की जीवन रेखा है। गंगा हमारी आस्थाओं में, हमारी संस्कृति में बसी है। गंगा हमारी संस्कृति का परिचय है। पुराणों में कहा गया है कि जब घोर कलयुग आएगा तो गंगा सूखने लगेगी, गंगा विलुप्ति के कगार पर पहुंच जाएगी। आज हम देख सकते हैं गंगा की स्थिति अच्छी नहीं है, कहीं कहीं पर सूखने भी लगी है, प्रदूषण की मार झेल रही है। ऐसा नहीं है कि गंगा प्रदूषित हो रही है। गंगा में प्रदूषण तो बहुत बाद में आया है, लेकिन इसके पहले हमारे जीवन में यह प्रदूषण आया है। हमारा जीवन जो प्रदूषित हुआ है, वही प्रकारांतर से गंगा को प्रदूषित कर रहा है। हम स्वार्थ में, अहंकार में, लोभ में अपनी संस्कृति की मान और मर्यादा को भुला चुके हैं। हमने सही ढंग से विचार करना छोड़ दिया है। हमारे विचारों का प्रदूषण ही गंगा में घुस गया है। अगर हमारा जीवन गायत्री पर आधारित होगा तो गंगा भी प्रदूषण मुक्त होने लगेगी और फिर हम अपने दायित्व और कर्तव्य को समझेंगे। भगवान का एक नाम नारायण भी है। नार जल को कहते हैं और अयण घर को। जल भगवान का घर है। जल शुद्ध हो तो वहाँ नारायण वास करते हैं, भगवान वास करते हैं। आज जल अशुद्ध हो गया है, इसीलिए जीवन मुरझा रहा है। अगर हम धरती पर स्वर्ग का अवतरण करना चाहते हैं, स्वर्ग का मतलब सौंदर्य और समृद्धि कल्याण से है। आज की स्थिति क्या है कि प्रकृति कुरूप हो गई है। पर्यावरण असंतुलित होने से अगर हम प्रकृति का पोषण करेंगे तो उससे हमारे जीवन का सौंदर्य बढ़ेगा। और प्रकृति अगर सौंदर्यपूर्ण होगी, प्रकृति अगर संतुलित होगी, तो जीवन स्वतः ही समृद्धि को प्राप्त होगा। हम समृद्ध तो होना चाहते हैं, लेकिन प्रकृति को संतुलित नहीं करना चाहते। पुराणों की कथाएं कहती हैं कि असुर बार बार प्रयत्नशील हुए कि वे स्वर्ग के अधिपति बन सकें, पर बन नहीं पाए। वे स्वर्ग पर आधिपत्य जमा सके, थोड़ी देर के लिए जमाया, पर वहाँ स्थिर नहीं रह सके। उनकी जीवन शैली, उनका विकृत चिंतन, जीवन मूल्यों की अवहेलना उनको स्वर्ग में स्थिर नहीं रख पाई, क्योंकि स्वर्ग में स्थिर रहने के लिए देवत्व का होना आवश्यक है। असुरता में ऊर्जा तो बहुत है, लेकिन उसमें नकारात्मकता
अंधकार व निषेध भी बहुत है। इसलिए असुर पाताल में रहते हैं और देवता स्वर्ग में रहते हैं। प्रकृति पर आधिपत्य जमाने की कोशिश करना असुरता है और प्रकृति को माता के रूप में स्वीकार करना, प्रकृति के साथ अपना माता और संतान का रिश्ता अनुभव करना, ये देवत्व है। और माता अपनी संतान को कभी वंचित नहीं रखती, सब कुछ लुटा देती है। मातृत्व उसे प्रेरित करता है, भावनाएं उसे प्रेरित करती हैं कि वह सब कुछ दे डाले। गंगा हमारी माँ है। यदि हम माता के रूप में गंगा का अनुभव करेंगे तो उनकी जलधारा हमें समृद्धि, संपन्नता और पवित्रता, जीवन की आस्था स्वतः ही देती चली जाएंगी। गंगा के प्रदूषण मुक्त होने की बात चल रही है। हाँ, गंगा का प्रदूषण मुक्त होना जरूरी है, लेकिन इसके साथ जरूरी है कि हमारा जीवन भी प्रदूषण मुक्त हो। अगर हम अपने जीवन को प्रदूषण मुक्त करेंगे तो गंगा भी हमारे प्रयासों से प्रदूषण मुक्त होगी। और जीवन को प्रदूषण मुक्त करने के लिए गायत्री की जीवन साधना जरूरी है। अगर गंगा है तो समृद्धि है और गायत्री है तो संस्कृति है। गायत्री और गंगा दोनों भिन्न नहीं हैं। एक आंतरिक जीवन में महत्व रखती है और एक बाह्य जीवन में। अगर हम दोनों के प्रति अपने दायित्व को समझते हैं और अपने जीवन को उस ओर उन्मुख करते हैं तो हम सही मायने में इस पर्व को मनाना सार्थक करते हैं। धन्यवाद।